प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से कैसा मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, आप देखिए इसमें ये 37 है। ये क्या है? 2 डिजिट नंबर है। और ये जो 4 है ये 1 डिजिट नंबर है। तो हमको मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 4 से 37 को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 37 से 4 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक मसला आ जाता है कि हमको 37 का टेबल, इतना बड़ा जो टेबल है 37 का, वो अक्सर याद नहीं होता है। तो इसका तरीका क्या है कि 4 से हम पहले यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट को। ये यूनिट में क्या है? 7। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे टेंस को। टेंस में क्या है? 3। ठीक है, इतना समझ में आया? पहले हम क्या करेंगे, 4 से पहले यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोनों का जो आंसर आएगा उनकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, देखिए वो किस तरह से किया जाता है। यहाँ नीचे देखिए हमने क्या किया है। यूनिट में 7 था, तो हमने यूनिट में पहले 7 लिख लिया है। और टेंस में क्या था? टेंस में 3 था। 3 का मतलब क्या होता है? टेंस में अगर 3 रहा तो उसका मतलब क्या होता है कि वो कितना होता है? 30। ये हमने 30 लिख दिया, तो ये 37 आ गया। ये दोनों मिलाकर 37 आ चुका है। यूनिट में 7 है और टेंस में 30 है। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। ठीक है, इतना आप लोगों की समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम 4 की मल्टीप्लाई यूनिट से करेंगे। यूनिट में है 7। ये 4 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 यूनिट में है। ठीक है, 4 7 जा कितना होता है? 28। ठीक है, तो हम ये 28 लिख देंगे। अब 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? टेंस को। आप टेंस को कैसा मल्टीप्लाई किया जाता है? पिछले पीरियड में हमने देखा है उसका इजी मेथड, है ना? तो अब हम पहले क्या करेंगे, ये 30 में जो ज़ीरो है उसको जैसे कि वैसे लिख देंगे, और 4 से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा कितना होता है? 12। तो हम 12 लिख देंगे। अब देखिए हमारा आंसर आ गया 120। ओके, अब उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जब हम 1 डिजिट नंबर से 2 डिजिट नंबर के यूनिट और टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर आता है अलग अलग, उनको हमको क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है, उनकी सब्ट्रैक्शन करना होती है। तो हम चलिए अब ये दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम हमारा जो टेंस में आया है 120, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। वन 120 को लिख लेंगे। प्लस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है। अब यूनिट में हमारा आंसर क्या आया था? 28। अब हम उसके नीचे 28 को लिख देंगे। ये 28 को लिख दिया। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। ठीक है, प्लस कर लेंगे। 0 + 8 कितना होता है? हमको पता है 0 + 8 कितना होता है? 8। ठीक है। अब 2 + 2 कितना होता है? 2 + 2 होता है 4। अब 1 के नीचे कुछ है? नहीं है, तो हम 1 जैसे के वैसे लिख देंगे। ये 1 हमने लिख दिया है। हमारा आंसर कितना आया? 148। यानी 37 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आता है? 148। तो हमने देखो यहाँ लिख दिया है 37 × 4 = कितना आएगा? 148। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये एग्ज़ाम्पल आपके समझ में आ गई होगी। अब आपको ये 2 एग्ज़ाम्पल होमवर्क दी जाती है। ये देखिए, ये जो 2 एग्ज़ाम्पल है ये आपको होमवर्क दी जाती है। आप ये 2 एग्ज़ाम्पल सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कीजिए। किताब में आपको ये एग्ज़ाम्पल यहाँ मिल जाएगी, देखिए। ठीक है, पेज नंबर 62। ये आप ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये एग्ज़ाम्पल्स आपको होमवर्क है, ये आप ग्रुप में सेंड कीजिए। और अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो फिर मुझसे पूछिए। ठीक है।